बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। राजस्थान के चूरू से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से है, जिसकी आप बीती सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट कलयुगी मौसी की पूरी पाप कथा। वो बिकती रही, मौसी का जेब भरता रहा। वो सौदा करती रही, पीड़िता जिस्म परोसती रही, अंदर ही अंदर दर्द सहती रही। जुबान खोली तो खामोश कर दिया। जब वो भाग गई तो मौसी बेनकाब हो गई। मैं 20 साल की हूँ, मेरी शादी 3 बार करवा चुकी हूँ। हर किसी से पैसे लेती है और फिर वापस ले आती है। इस बार भी ढूंढ चुकी है लड़का, फिर से शादी करवाने जाती है मेरी। मेरी मासी बहुत गंदी है, दलाली का काम करती है। सुना आपने, मौसी बहुत गंदी है, दलाली का काम करती है, शादी के नाम पर बार बार जिस्म का सौदा करती है और उसी पैसे से अय्याशी करती है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाती है। लेकिन इस बार पीड़िता के सामने मौसी की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और कलयुगी मौसी का काला चेहरा बेनकाब हो गया। वो भी तब जब पीड़िता के सब्र का बांध टूटा। हालांकि मौसी इतनी चालाक और 420 है कि अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। वो पुलिस वालों को भी चकमा दे रही है, जैसे पीड़िता को चकमा देकर खरीदारों के हाथों बेच रही थी। दिल को दहला देने वाली ये खौफनाक, घिनौनी और समाज को शर्मसार करने वाली ये वारदात राजस्थान के चूरू जिले से सामने आई है, जिसका सीधा कनेक्शन बिहार से है, क्योंकि पीड़ित बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली है। शादी, सौदेबाजी और दलाली के धंधे के बारे में बताया जाता है कि पीड़िता की सौतेली मां, जो पहले उसकी मौसी हुआ करती थी, वो अपनी शौक पूरा करने और पैसे कमाने की लालच में इतनी अंधी और इतनी मशगूल हो गई कि बेटी का सौदा करना शुरू कर दिया। पीड़िता की उम्र 20 साल है। इस उम्र में उसकी मौसी उसे 3 बार बेच चुकी है और खरीदारों के चंगुल से किसी न किसी बहाने उसे निकाल भी चुकी है। इस बार भी वो बेचने की फिराक में थी। जिस बात की तस्दीक पीड़ित के हाथों में लगी मेहंदी कर रही है, जिसका रंग अभी उतरा नहीं है। हालांकि पीड़िता के चेहरे का रंग फीका जरूर पड़ गया है, लेकिन इस चेहरे की चमक तब बढ़ गई जब एक युवक ने पीड़िता को इस दलदल से निकालने में मदद की और उसे उसकी मौसी के चंगुल से निकालकर महिला थाने के महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र पहुंचा दिया, जहां पीड़ित के दर्द और मर्म को समझने के बजाय चूरू जिले की महिला थाने की पुलिस ने उसे टरका दिया। 3 दिनों तक वो थाने की चक्कर लगाती रही। बाद में महिला थाने के महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र की दखल के बाद महिला थाने की पुलिस ने सौतेली मां सहित 6 नामजद और 3-4 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें सुधा, हेमंत, छोटूराम नायक, भगवान सहाय, वासुदेव, योगराज को नामजद आरोपी बनाया गया है। न्यूज 18 की टीम ने जब खबर की तह तक जाकर पड़ताल करनी शुरू की तो पता चला कि पीड़िता की मां की मौत के बाद उसके पिता ने उसकी मौसी से दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद जब दोनों में झगड़ा होने लगा तो उसकी सौतेली मां उसकी 2 बहनों को लेकर बिहार के मधुबनी जिले से राजस्थान गई, जहां वो किराए के मकान पर रहने लगी।
यहीं से युवती की तकदीर पर मां ने कालिख पोतते हुए हेमंत शर्मा नाम के युवक के साथ साजिश रचकर साल 2019 में जयपुर के चाकसू निवासी दलाल भगवान सहाय शर्मा से बातचीत कर योगराज शर्मा को बेच दिया। योगराज ने उसे अपने घर पर बंधक बनाकर रखा और इस दौरान योगराज शर्मा ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। उसके बाद कलयुगी मां ने योगराज शर्मा से और पैसों की डिमांड की। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो वो पीड़िता को अपने साथ लेकर चली आई। पीड़िता ने अपनी मां को अपने साथ बलात्कार किए जाने के बारे में बताया, लेकिन उसने धमकी देकर उसकी आवाज को खामोश कर दिया। यही खामोशी उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। उसके बाद उसकी मां ने छोटूलाल नायक के साथ मिलकर उसे अप्रैल 2021 में देरासर निवासी वासुदेव शर्मा से लाखों रुपए लेकर उसे बेच दिया। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर से पैसों की मांग की। जब उसने इनकार कर दिया तो कोर्ट का सहारा लेकर दोनों का तलाक कर दिया। उसके बाद उसकी मौसी उसे कहीं और बेचने की तैयारी में जुट गई, लेकिन एक युवक के साथ मिलकर पीड़िता किसी तरह अपनी मां के चंगुल से निकलकर 27 अक्टूबर को चूरू के महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र पहुंची, जहां काउंसलर ने उसकी आपबीती सुनकर महिला थाने को अवगत कराया। 3 दिन के बाद महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर ईपीसी धारा 366, 370, 376, 114 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पहले तो हिमाचल में बेची है, 2 बार यहाँ पे बेची है कि जयपुर में। किस जगह? चाकसू और दिरासर सोने के लिए बोलते हैं। दूसरे लोगों के साथ रुपए लेती है? हाँ। कितने रुपए लेती है? किसी से 1.5 लाख लेती है, किसी से 2 लाख। इससे आगे मुझे पता नहीं, इसके बीच में देती है। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो वापस भगा लेती है वहाँ से। कोई ना कोई बहाने से भगवा लेती है। तुम्हें ये किसी को बोलती है कि 2 दिन के ले जाऊँ, 1 दिन ले जाऊँ, खुद ले आती है। वहाँ से जगह चेंज कर देती है, नंबर भी चेंज कर लेती है। वहाँ पे मैं अपने पापा के साथ रहती थी। ये मेरे पापा से शादी की थी, तो वहाँ से ले आई केस करके। मेरी मम्मी मर गई है। जब मैं 2 साल की थी मेरी मम्मी मर गई, तो इससे चूड़ा पहना ली। अच्छा। जब ये केस करके मेरे को यहाँ पे ले आई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौसी 420 समेत बाकी के सभी नामजद आरोपी अभी भी पुलिस को चकमा देकर बेखौफ घूम रहे हैं और पीड़िता न्याय की उम्मीद लिए सखी सेंटर में दिन और रात काट रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की राह देख रही है, जो राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, जो पुलिस के लिए शर्म की बात है। जरूरत है कि पुलिस मामले में संजीदगी दिखाते हुए मौसी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए और सख्त से सख्त सजा दिलाए, ताकि फिर कोई मौसी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न जुटा पाए। न्यूज़ 18 के लिए राजस्थान के चूरू से मनोज कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया में अब बेटियां गांव घर में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। इंसान रूपी शैतानों का साया उन्हें डरा रहा है। जल्लाद उनकी बेरहमी से जान ले रहे हैं। मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ उससे हाहाकार मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मदरसा में हुआ महापाप। क्लासरूम में मिली लड़की की लाश। दुष्कर्म के बाद हत्या से हाहाकार। मदरसा बना पाप और हत्या का गवाह। मदरसा इस्लामिया धोबहा टोला बेतिया का यही वो मदरसा है जिसमें बच्चों को तालीम दी जाती है, कुरान के आयतों के बारे में बताया जाता है, अच्छे बुरे का फर्क समझाया जाता है, नेक रास्ते पर चलने की नसीहत दी जाती है। लेकिन तालीम के उसी छत के नीचे 16 साल की लड़की की लाश मिली है। इसके बाद इलाके में हाहाकार मच गया है।
इस वारदात के बाद बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तिल तिल कर दम तोड़ रहा है, क्योंकि ऐसे अल्फाज अब कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं। मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में जल्लादों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मदरसे की खाक छान रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि शैतानों का सुराग मिल सके, लेकिन अफसोस अब तक की जांच में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस बारीकी और संजीदगी से उस क्लासरूम के कोने कोने में नजर दौड़ा रही है ताकि कुछ हाथ लग जाए, लेकिन वहां खून के धब्बों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए शिकारपुर थाने की पुलिस कैसे बारीकी से तफ्तीश कर रही है। खेत में लगे टेबल और कुर्सी पर शान से बैठकर एक बच्चे और बुजुर्ग से पूछताछ कर रही है। वारदात के बारे में जानकारी ले रही है ताकि कुछ तो हाथ लगे, लेकिन करीब 24 घंटे बाद भी खाकी के हाथ खाली हैं। बताया जाता है कि नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र की 16 साल की लड़की रात करीब 10 बजे अपने घर से शौच के लिए निकली थी। कुछ घंटे बाद वापस वो घर नहीं लौटी तो अंधेरे के बढ़ते पहरे के साथ साथ परिजनों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर लोग बेटी को ढूंढने निकल पड़े। काफी खोजबीन की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर परिजन वापस घर लौट आए। रात के बढ़ते अंधेरे के साथ घर में भी खौफ का दायरा बढ़ता गया। परिजन करवटें बदलते रहे, सुबह होने का इंतजार करते रहे, लेकिन उस खौफ वाली रात का पहरा छटने का नाम नहीं ले रहा था। परिजन बार बार बाहर आकर देख रहे थे ताकि कहीं से बेटी की कोई आवाज सुनाई पड़े, लेकिन पूरा गांव स्याह रात के सन्नाटे में तब्दील था। सड़कें वीरान पड़ी थी, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। बार बार घर वालों की नजर घड़ी की सुई पर जाकर टिक जा रही थी। आखिर लंबे इंतजार के बाद सुबह हुई, अंधेरे का पहरा छटा, लेकिन गांव में सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही हाहाकार मच गया। किसी ने परिजनों को खबर दी कि मदरसा इस्लामिया के क्लासरूम में एक लाश पड़ी है। ये खबर सुनते ही परिजन खौफ ज़दा हो गए। मन में अनहोनी का डर समा गया। जब मदरसा में जाकर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं, उन्हीं की बेटी की थी। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। परिजनों ने पुलिस को खबर दी। इतने में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस एक्शन में आई, लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर परिजन पुलिस वालों से बार बार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। किसी से दुश्मनी नहीं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल वही कौंध रहा है कि आखिर उनकी लाडली को किसने मार डाला। रात के बेटी के हमारे 10 बजे के बाद में बहल गया, हमारे बेटी के मुआ दहल बा। प्रशासन आयल बा, हमारा इंसाफ मिलेगा चाहिए। और का बताएं, कहाँ बेटी के रौल लाश मिला? मदरसा में। अब सवाल है कि लड़की मदरसा में कैसे पहुंची? इस जघन्य वारदात में कौन कौन शामिल था? किसी ने शैतानों को क्यों नहीं देखा? किसी ने लाडली की चीख क्यों नहीं सुनी? क्या मदरसे में उस वक्त कोई नहीं था? पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया? पुलिस पूरे मामले पर क्यों चुप बैठी है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब लोग पुलिस से मांग रहे हैं, और पुलिस भी उन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है ताकि समाज में रह रहे जल्लादों तक पहुंच सके, जिसकी बुरी नजर गांव की बेटियों पर है। ऐसे में जरूरत है दरिंदों की जल्द से जल्द पहचान कर
सख्त से सख्त सजा दिलाने की, ताकि फिर कोई हैवान शैतान बनकर ऐसा करने की हिमाकत भी ना करे। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सिवान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब मकान, दुकान और इंसान के बाद भगवान भी खौफ के साए में हैं। चोर भगवान को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं और भगवान की मूर्तियों के साथ साथ आभूषण भी उड़ा ले जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में, सिवान में सुरक्षित नहीं है भगवान। सिवान में चोरों की बहार, पुलिस नाकाम। इंसान के बाद अब खौफ में भगवान। चांदी की मुकुट उड़ा ले गए बदमाश। सिवान में सुरक्षित नहीं भगवान। सिवान में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब मकान, दुकान और इंसान के बाद भगवान को भी अपना निशाना बना रहे हैं। भगवान के घर चोरी कर रहे हैं, जिसे अब भगवान भी अपनी सुरक्षा को लेकर खौफजदा है। कब कौन आकर उठा ले जाए, ये भगवान को भी नहीं मालूम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिवान में अब इंसान के बाद भगवान भी सुरक्षित नहीं है। जिस मंदिर में लोग भगवान की पूजा अर्चना करने आते हैं, वहां मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं, बुरी आत्माओं से बचाने की कामना करते हैं। आज उसी मंदिर में पुलिस तफ्तीश कर रही है। बारीकी से मंदिर का एक एक कोना छान रही है। मंदिर के प्रहरी और पुजारी से पूछताछ कर रही है, ताकि कोई सुराग मिल जाए। मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा भी पिछले 2 साल से खराब पड़ा है। अफसोस कि पुलिस के हाथ अब तक की जांच में कुछ नहीं लगा। पुलिस वालों को जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि मामला लोगों की आस्था और भगवान की सुरक्षा से जुड़ा है। खौफ की ये तस्वीरें सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की है, जहां चोरों ने रात के अंधेरे में प्रहरी और पुजारी को चकमा देते हुए भगवान के घर डाका डाल दिया। एक और मंदिर में मंत्रोच्चारण हो रहा है, तो दूसरी ओर पुलिस तफ्तीश कर रही है। चोरी की इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग पुलिस से जल्द चोरी हुई ज्वेलरी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 9 पिंडी का कवर था चांदी का, वो चोरी हुआ है, और 10 ठो चांदी का छतरी चोरी हुआ है। ये घटना रात में की है। हम नहीं, हमारे चचेरे बड़े पिताजी के लड़के हैं वो, और एक मामा जी हैं, वो दोनों आदमी राधा कृष्ण मंदिर के बरामदे में सोए हुए थे, और सोए हुए अवस्था में सिरहाने से चाबी और मोबाइल चोरी हो गई थी। सुबह में जब उन लोगों ने उठ करके देखा तो दक्षिण साइड का गेट जो है वो खुला हुआ था, और मेन गेट जो बाहर निकलने का गेट है वो खुला हुआ था, और चाबी और ताला दोनों